गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना फर्स्ट चैप्टर है बेटा इकनॉमिक्स एंड इकॉनमी। माइक्रो इकनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट अपने को टॉपिक है व्हाट इज़ इकनॉमिक्स इज़ अबाउट। सब तो पहले इकनॉमिक्स के बारे भी इकनॉमिक्स की है। इकनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which those activity of human beings are studied which they undertake to acquire scarce mean to satisfy their unlimited wants। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸਕਾਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕਾਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਵਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਟਰਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੈਟ ਸਾਇੰਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਵੈਲਥ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦ ਟਰਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ हैज़ इन ओरिजिन टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ओकोस मतलब हाउस होल्ड और नीमैन मतलब मैनेजमेंट। सो अगर आप इन्हों इकट्ठा कर दें टूगैदर दे मीनस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड की है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। सो वांट्स टू ईच अदर हाउस होल्ड आर इन अनलिमिटेड। सो अपने को जो हाउस होल्ड दियाँ वांट्स ने वो अनलिमिटेड ने, बट जो उन्होंने सैटिस्फाई करने के लिए अपने को रिसोर्सिस ने वो की है अपने को लिमिटेड ने। सो दीज रिसोर्सिस आर कॉल्ड वैल्थ। इन्होंने स्कारस में आप की बोल रहे हैं, वैल्थ बोल रहे हैं। सो ईच हाउस होल्ड लाइक सो अनलाइक इट्स वैल्थ हैड टू सैटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वांट्स और टू मैक्सीमाइज सैटिस्फैक्शन। सो मतलब हाउस होल्ड ने जोड़ा इन्होंने वैल्थ में यूटिलाइज करते जिसदे नाल अपनी मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो लास्ट के उपर आप कह सकते हैं, कहते एट द लैवल ऑफ इकॉनमी एज ए होल मैक्सीमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन इंप्लाइज मैक्सीमाइजेशन ऑफ वैल्थ वैलफेयर। भी जिन्नी ज़्यादा अपने को मैक्सीमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन होगी उहदे नाल सोशल वैलफेयर जोड़ा वो भी उन्ना ही ज़्यादा होगा। सो इकनॉमिक्स का मीनिंग है बॉक्स के विच लिखा हुआ है जो कि अपने को कहते इकनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। भी इकनॉमिक्स अपने को साइंस है, वो विज्ञान है ह्यूमन बिहेवियर का, विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सिस इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सीमाइज देयर सैटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सीमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सीमाइज इट्स सोशल वैलफेयर। सो इकनॉमिक्स का मीनिंग की है जिहदे कंज्यूमर है अपनी सैटिस्फैक्शन मैक्सीमाइजेशन करता है, प्रोड्यूसर है अपने प्रॉफिट को मैक्सीमाइज करता है, और जो सोसाइटी है अपने सोशल वैलफेयर में मैक्सीमाइज करती है। आगे बेटा इसकी डेफिनेशन है अपने फॉलोइंग कैटेगरीज डिवाइड की हुई है। फर्स्ट है अपने को वैल्थ डेफिनेशन। वैल्थ डेफिनेशन है एडम स्मिथ की गिवन है, एडम स्मिथ के द्वारा। सो बाय एडम स्मिथ कहते एन इंक्वायरी इंटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वैल्थ ऑफ नेशंस। कहते इसकी बुक के अकॉर्डिंग की है भी जो अपने को इकनॉमिक्स है वो की है अपने को एक वैल्थ है, मतलब धन के कारणों की खोज है। ये पब्लिश किस टाइम हुई सी इसकी बुक 1776 के विच। ठीक है, इन्हें अपनी बुक के विच इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मतलब इन्हें की है वैल्थ नूं ही ज़्यादा इंपोर्टेंस दी हुई है। कहते ये सारा दसिया हुआ है भी हाउ द वॉल्यूम ऑफ वैल्थ कैन बी इनक्रीजड, भी आप जो वॉल्यूम है वैल्थ का वो किस टाइप के नाल इनक्रीज कर सकते हैं, एंड वट फैक्टर डिपेंड्स ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वैल्थ फॉर इकनॉमिक डिवेलपमेंट। भी इकनॉमिक डिवेलपमेंट के लिए आप जो वैल्थ की इन्वेस्टमेंट या सेविंग है, ठीक है, किन्ने किन्ने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, मतलब ये सारा डिस्कस करते हैं ये। अगे अगर आप क्रिटिसिज्म करिए तो अपने को की आ जाती ने, कहते वैल्थ डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स इज़ फॉल्टी, मतलब सही नहीं हैगी। ये बहुत सारी गलतियाँ पाई जांदियां ने, क्यों, क्योंकि इन्होंने वैल्थ में ज़्यादा इंपोर्टेंस दी है और एक मैन नू, ठीक है, मैन के वैलफेयर नू बहुत घट इंपोर्टेंस दी हुई है। सो वैल्थ इज़ ओनली ए मीनस ऑफ सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कहते वैल्थ अपने को सिर्फ ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करने लिए है, ठीक है। सो कहते इट इज़ नॉट करैक्ट टू गिव मोर इंपोर्टेंस टू वैल्थ दैन मैन। सो कहते सही नहीं है भी आप वैल्थ में मैन के नालों ज़्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं।
ठीक है राजे। अगे अपने को आ जाए मटीरियल वैलफेयर डेफिनेशन, जो सैकेंड है अपने को मटीरियल वैलफेयर डेफिनेशन है, ये मार्शल के द्वारा गिवन है। कहते डॉक्टर मार्शल ने अपनी बुक के प्रिंसीपल ऑफ इकनॉमिक्स के पब्लिश हुई सी 1890 के। इसकी जो डेफिनेशन है अपने को की है कि इकनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड in ordinary business of life. It examines the part of individual and social action that which is most closely connected with the attainment and use of material requirements of well-being. It means economics है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन है जिहदे मोस्ट क्लोजली है, किस दे नाल क्लोजली है, जिहदे आपां मतलब आपां किसी भी चीज़ नूं इस टाइप दे नाल यूज़ करिए ताकि सोशल वैलफेयर जिहड़ा वो वध तो वध होवे। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब की है, कहते डेफिनेशन अपन की स्टडी कर रही है भी कोई सोशल मैन है वो किस दे नाल कंसर्न है, मटीरियल गुड्स दे नाल, जिस दे नाल उन्हां दा वैलफेयर है वो प्रमोट होएगा। ओके, सो कहते इकनॉमिक्स डज नॉट स्टडी दी नॉन मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज। ये नॉन मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे आप कोई स्टडी नहीं करते। अगे बेटा इसकी क्रिटिसिज्म ने, क्रिटिसिज्म की ने, कहते इकनॉमिक्स स्टडीज़ दी इकनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। कहते ये की है आप ऑल ह्यूमन बीइंग जो इकनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ने उन्होंने बारे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बट ये आप सोसाइटी या सोसाइटी तो बाहर रहने वाले लोगों बारे कोई भी स्टडी नहीं कर रहे। सैकेंड की है, कहते इकनॉमिक स्टडी ऑल इकनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्नड विद स्कार्स मीन। कहते आप जो इकनॉमिक्स बारे स्टडी कर रहे हैं, कहते ऑल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ लै रहे हैं जो स्कार्स मीन के नाल कंसर्न ने। वैदर मटीरियल भी हो सकता है और नॉन मटीरियल भी हो सकता है, बट इन्होंने ओनली मटीरियल लिता होया मार्शल ने, नॉन मटीरियल इन्होंने नहीं डिस्कस किया होया। सो इकनॉमिक्स कहते स्टडीज़ ऑल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ वैदर दीज इनकरेज वैलफेयर और नॉट। कहते इकनॉमिक्स जो आप स्टडी कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ कहते हो सकते भी ये वैलफेयर इनकरेज होवे या ना होवे, कहते कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होंदा, बट आप की कह रहे हैं, मार्शल की कह रहे हैं भी ये वैलफेयर होगा, वध तो वध वैलफेयर होगा, बट ये कोई जरूरी नहीं होंदा। थर्ड आ गया राजे अपने को स्कारसिटी डेफिनेशन। स्कारसिटी डेफिनेशन है जो ये रॉबिनसन ने दी हुई है, किस टाइम पब्लिश हुई सी इसकी बुक 1932 दे विच। इन्हें अपनी जो डेफिनेशन दे विच की लिखा, कहते इकनॉमिक्स इज़ ए साइंस, भी इकनॉमिक्स वो वाला विज्ञान है दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीनस विच हैव अल्टरनेटिव यूज। कहते वो साइंस है अपने को वो वाला विज्ञान है जिहदे आप ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं और जिहदे आप किसी भी परसन दियां लोड़ां, ठीक है, और रिसोर्सिस, इन्होंने दोनों का रिलेशनशिप दस रहे हैं जिसदे वो वाले रिसोर्सिस जिसदे अल्टरनेटिव यूजेज ने, मतलब एक तो ज़्यादा यूजेज ने। ओके, जिन्हों के नाल आपां ह्यूमन वांट्स नूं सैटिस्फाई करना। ठीक है, सो कहते दीज मीनस आर नॉट ओनली स्कार्स। ये मीनस कहते अपना ये मतलब कि भी स्कार्स नहीं है, बट आलसो हैव अल्टरनेटिव यूज। इन्हों के की है एक तो ज़्यादा यूज ने। ठीक है जी, सो ये की है भी आप अनलिमिटेड वांट्स नूं लिमिटेड स्कार्स नाल, लिमिटेड मीनस दे नाल किस टाइप अपने कंप्लीट करना, सैटिस्फाई करना, जिस दे नाल आपां सैटिस्फाई हो सकीए, और जो ये रिसोर्सिस आप लै रहे हैं इसके की ने अल्टरनेटिव यूजेज ने। नैक्सट इस दी क्रिटिसिज्म आ गई। क्रिटिसिज्म दे विच तुहानूं की दिता है भी जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है कहते सही नहीं हैगी, मतलब अपने इकनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सही नहीं हैगी। कहते रॉबिनसन है रिड्यूस इकनॉमिक्स टू सिंपली ए थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन और साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ठीक है, कहते मतलब की है ये आप वैल्यू डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, पर ये की है अपने को कहते ये चॉइस मेकिंग भी आप किस टाइप के नाल चोन करिए अपने को विज्ञान बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप अल्टरनेटिव यूज़ कह दें, यह मतलब की है भी आपको चॉइस करनी पैंदी है भी किहड़ा रिसोर्सिस कित्थे कदों यूज़ करने, जिस करके काफ़ी कंपलैक्स बन जाती है। ओके, अगे फोर्थ आ गई ग्रोथ ओरीएंटेड डेफिनेशन जो अपने को सैम्यूलसन ने दी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग की है कहते इकनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज़ दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन
which he undertake to maximize his satisfaction by making proper use of his scarce means। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ 4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਦੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਂਟਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸਕਾਰਸ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਕਾਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਕਾਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਚੋਇਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਚੋਇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਓਲ ਆਵਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦੈਮ ਆਰ ਸਕਾਰਸ। ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਦੀਸ ਸਕਾਰਸ ਮੀਨਸ ਆਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਚੋਇਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਟੂ ਵਿਚ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਐਂਡ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦੈਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੋਇਸ ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੋਇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਵਾਂਟਸ ਆਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਆਰ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਚੋਇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਆਫ ਚੋਇਸ। ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ। ਮਤਲਬ ਚੋਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਚੋਇਸ ਕਦੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਂਟਸ ਆਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਮੀਨਸ ਆਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਹੈਵ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ। ਵਾਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਔਰ ਮੀਨਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਈਚ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ 20 ਰੁਪੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਾਏ ਆਲ ਆਈਟਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਨੇ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਚੋਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਲਾਈਕਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਵਨ ਆਈਟਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ, ਲੱਡੂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮੋਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੱਡੂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅਦਰ 4 ਆਈਟਮ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਕੰਪੈਲਡ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਚੋਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੀਨਸ ਆਰ ਸਕਾਰਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਕਾਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ,
बॉक्स के विच की दिता है स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सिस। स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सिस होणगे तो इसका मतलब की है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जी राइजिज होणगियां डिफरेंट क्योंकि वो रिसोर्सिस के डिफरेंट यूजेज होंगे ने जिहदे नाल इकनॉमिक प्रॉब्लम है राइज होंगी। ओके सो नैक्सट अपने को आ जाता है स्कारसिटी एंड चॉइस आर इनसैपरेबल। मतलब ये दोनों वक्रे वक्रे नहीं है, आप इन्हों अलग नहीं कर सकते चॉइस नूं और स्कारसिटी नूं। किस टाइप नाल आप इन्हों सैपरेट नहीं कर सकते, ये दो तीन पॉइंट बना के दिते हैं। फस्ट की कहते एट ए कंज्यूमर लैवल से दिता हुआ है। कहते स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सिज मीनस लिमिटेड इनकम एंड चॉइस मीनस एलोकेशन ऑफ लिमिटेड इनकम टू परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच ए मैनर टू गिव मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। कहते ये की है अपने को जो रिसोर्सिज ने अपने को लिमिटेड ने, ठीक है, मतलब इनकम अपने को लिमिटेड है जिन्होंने लिमिटेड इनकम के नाल अपने की चॉइस करना है भी गुड्स से सर्विसेज नूं आपां इस टाइप के नाल परचेज करिए जिहदे नाल कंज्यूमर नूं जो सैटिस्फैक्शन है मैक्सीमाइजेशन हो जाए। ठीक है, इसी तरह आप प्रोड्यूसर लैवल देखांगे। प्रोड्यूसर लैवल के उपर भी आप यही देख रहे हैं भी जो प्रोडक्शन के टाइम रिसोर्सिज ने वो लिमिटेड ने, ठीक है। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिज लिमिटेड होने करके जो प्रोडक्शन है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की वो इस टाइप के नाल होनी चाहिए जिहदे नाल प्रोड्यूसर नूं प्रॉफिट है वो मैक्सीमम हो जाए। थर्ड एट नैशनल लैवल के उपर की है कहते स्कारसिटी मीन लिमिटेड रिसोर्सिज एंड चॉइस मीनस एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सिज टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब की है भी अपने को नैशनल लैवल के उपर भी आप यही देखा भी जो अपने को रिसोर्सिज लिमिटेड ने उन्होंने सोशल वैलफेयर है जो वध तो वध होना चाहिए। फोर्थ आ गया एट इंटरनैशनल लैवल के उपर भी इसी तरह है भी जो अपने को रिसोर्सिज लिमिटेड ने उन्होंने की है मैक्सीमम बेनीफिट फ्रॉम इंटरनैशनल ट्रेड तो जो बेनीफिट है वो भी मैक्सीमम होना चाहिए। सो ये अकॉर्डिंग लास्ट के उपर आप कह सकते हैं स्कारसिटी मीनस स्कारसिटी कॉजेज चॉइस इंप्लाइज प्रोसैस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसैस ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू द यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सिज इन सच ए मैनर एज टू प्रोवाइड कर रहे हैं भी कंज्यूमर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर एंड मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर एंड मैक्सिमम सोशल वैलफेयर टू दी नेशन। ठीक है ना जी, ये अकॉर्डिंग तैनूं आ डायग्राम दिता हुआ है। डायग्राम के सेम लिखा हुआ है भी जो अपने को इकनॉमिक्स है की है अपने को सोशल साइंस है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, विच इज़ कंसर्नड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस टू दी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिज, ठीक है, जिसके अल्टरनेटिव यूजेज ने ये की ऑब्जेक्ट ने भी कंज्यूमर की जो सैटिस्फैक्शन है उन्होंने मैक्सीमाइज करना, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट ने मैक्सीमाइजेशन करना और सोसाइटी के वैलफेयर में मैक्सीमाइजेशन करना। ओके, अगे आ गया जी इकनॉमिक एक्टिविटी। इकनॉमिक एक्टिविटी अपने को की है कहते इकनॉमिक एक्टिविटी दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेट टू यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सिज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कहते इकनॉमिक एक्टिविटी अपने को वो वाली एक्टिविटी है जिहदे आप देखते हैं भी ह्यूमन वांट्स दियाँ जो आप मतलब ह्यूमन दियाँ लोड़ां ने ह्यूमन वांट्स ने उन्होंने पूरा करने के लिए आप स्कार्सिज रिसोर्सिज में आप किस टाइप के नाल यूज़ करांगे। ठीक है, भी आप इस टाइप के नाल यूज़ करिए कहते जिस दे नाल इनकम जनरेट हो। इट इज़ रेलीवेंट टू मैंशन हीयर द इकनॉमिक एक्टिविटी मे और मे नॉट जनरेट इनकम। ये कहते इनकम जनरेट हो भी सकती है नहीं भी। ठीक है, सो आप की कह सकते हैं कहते ऑल इनकम जनरेटेड एक्टिविटी आर इकनॉमिक एक्टिविटी भी जिन्हें सारे दे नाल इनकम जनरेट होंगे सारे इकनॉमिक एक्टिविटी ने और ऑल इकनॉमिक एक्टिविटी नॉट नसैसरली भी इनकम जनरेट। कहते वो भी सारिया दे नाल जो सारी इकनॉमिक एक्टिविटी ने सारिया दे नाल इनकम जनरेट नहीं हो सकती। कुछ के इन्होंने तुहानूं एक्टिविटीज़ दित्तियां ने। फस्ट की है जिवें प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन अपने को केड़ी एक्टिविटी है कहते विच इज़ कंसर्नड विद इंक्रीज दी यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। की होंगे कहते प्रोडक्शन अपने को वो एक्टिविटी है जिस दे नाल अपने को यूटिलिटी वधदी है या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जिमें आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लाइक मैदा शुगर है या कुछ भी है अपने को प्रोडक्शन होगी। ठीक है, प्रोडक्शन के अपने को 4 रिसोर्सिज होंगे ने किहड़े लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अगे आगा सैकेंड कंजप्शन। कंजप्शन की है कहते कंजप्शन इज़ दैट इकनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्नड विद यूजिंग अप दी यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरैक्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड कलैक्टिव नीड्स। कहते कंजप्शन अपने को की है वो वाली एक्टिविटी है जिहदे विच आपां
जो भी यूटिलिटी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं उसਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ डायरैक्ट सैटिस्फैक्शन मिल रही है एक इंडिविजुअल ਨੂੰ ਜਾਂ मतलब कलैक्टिव नीड्स सारियां इकट्ठियां लोड़ां ने जिवें वीयरिंग ऑफ शर्ट्स है, ईटिंग ऑफ ब्रैड है, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क है, ये अपने को सारे की एक्टिविटी ने कंजप्शन ने। थर्ड आ गया जी अपने को इन्वेस्टमेंट, कहते इन्वेस्टमेंट इज़ दैट इकनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्नड विद परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। काहदे नाल कंसर्न है ये परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स दे नाल, ठीक है। सो कहते इन्वेस्टमेंट इनक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट के नाल की हुंदा प्रोडक्शन कैपेसिटी है इंक्रीज होंदी है। फोर्थ आ गया एक्सचेंज, कहते इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द बाइंग एंड सैलिंग ऑफ प्रोडक्ट। एक्सचेंज अपने को की है जिहदे आप बाइंग और सैलिंग करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। कहते दिस एक्टिविटी इज़ कंसर्नड विद काहदे नाल कंसर्न है, एक तो प्रोडक्ट प्राइस है, एक फैक्टर प्राइसिंग है, ठीक है। फर्स्ट आ गया अपने को प्रोडक्ट प्राइस, कहते इट रैफर्स टू डिटरमीनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। काहदे नाल ये रैफर कर रहे हैं, आप की रैफर कर रहे हैं प्रोडक्ट की प्राइस में किमें डिटरमीनेशन करना है। ये आप कुछ ये मार्केट कंडीशन लैने लाइक परफेक्ट कॉम्पीटिशन है, मोनोपोली है, इम्परफेक्ट कॉम्पीटिशन है, ठीक है। सैकेंड आ गया अपने को फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपन की रैफर कर रहे हैं, कहते इट रैफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कहते अपने को 4 फैक्टर होंगे ने प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल तो एंटरप्रेन्योरशिप। अपन कहते जो भी इन्होंने प्राइस पे कर रहे हैं, जिमें लैंड आप रेंट दे रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ लैंड इज़ रेंट, लेबर इज़ वेज, कैपिटल इज़ इंटरस्ट, ठीक है। मतलब इस टाइप के नाल ते एंटरप्रेन्योरशिप नूं की दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। ये अपने को की है फैक्टर प्राइसिंग है, ठीक है। सो अपने को फिफ्थ जो एक्टिविटी आ गई वो आ गई फाइनांस। फाइनांस की है कहते इट रैफर्स टू लोन, की रैफर कर रही है, लोन में रैफर कर दी है गिवन बाय दी बैंक्स, जो कौन दिंदा है, बैंक दे रहे हैं, किन्ना दे रहे हैं, हाउस होल्ड नूं दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स नूं दे रहे हैं, ठीक है। ये अपने को सारे की सी इकनॉमिक एक्टिविटी सी। हुण इकनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप इन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो लैवल के शो कर रहे हैं, क्योंकि अपने को इकनॉमिक्स है 2 टाइप्स की होंगी है, माइक्रो एंड मैक्रो लैवल की। माइक्रो लैवल की अपने को किहड़ी होंदी है जिसदे विच आपां स्टडी करते हैं ओनली इंडिविजुअल लैवल, और मैक्रो लैवल की अपने को किहड़ी होंदी जिहदे विच आपां स्टडी करते हैं होल इकॉनमी के बारे, ठीक है। तुहानूं लिखिया होया है, कहते अपने को 2 इकनॉमिक्स ने, माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। कहते एट इंडिविजुअल लैवल इकनॉमिक एक्टिविटी आर स्टडीड इन मैक्रो इकनॉमिक्स, on the other hand at the level of whole economy economic activity are studied in macroeconomics। जो कहते हैं पूरी कंट्री के बारे स्टडी कर रहे हैं तो अपने को मैक्रो इकनॉमिक्स होगी, बट जिस टाइम आप ओनली इंडिविजुअल एक फॉर्म या एक कंपनी के बारे या एक इंडस्ट्री के बारे गल कर रहे हैं तो अपने को माइक्रो इकनॉमिक्स होएगी, ठीक है। तो इन्हों का टोटल जो दिता होया इन्हों मीनिंग माइक्रो एंड मैक्रो का, कहते माइक्रो की है ये अपने को इंग्लिश लैंगुएज वर्ड मतलब ग्रीक वर्ड तो लिता है मैक्रोज तो, जिसका मीनिंग की है स्मॉल, कहने विच मीनस स्मॉल। सो इट स्टडीज़ इकनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकनॉमिक यूनिट। सिर्फ आप कोई इकनॉमिक यूनिट के बारे स्टडी कर रहे हैं, जिमें एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, इकनॉमिक एक्टिविटी ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकनॉमिक यूनिट्स है, ठीक है। जिमें आप कहते किसी हाउस होल्ड की डिमांड वगैरह लै रहे हैं, या थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारियां माइक्रो के विच आ जांदियां ने। सैकेंड आ जाती है मैक्रो, कहते दी टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंगुएज हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक टर्म मैक्रोस, मतलब ये ग्रीक टर्म मैक्रोस तो लिया गया जिसका मीनिंग की है विच मीनस लार्ज, जिसका मीनिंग है वड्डा। सो इट स्टडीज़ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेट्स टू इकॉनमी एज ए होल। सो यदा मतलब आप वो एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं जिहड़ियां होल इकॉनमी के उपर डिपेंड ने। अगे इन्हां दा डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो का। डिफरेंस दे विच की है, सब तो पहला तुसीं माइक्रो एंड मैक्रो का मीनिंग दसोगे फर्स्ट पॉइंट दे विच। सैकेंड दे विच आपां की दस रहे हैं भी माइक्रो है जो इंडिविजुअल फर्म के नाल जां इंडस्ट्री दे नाल मतलब कंसर्न कर रही है, बट मैक्रो अपने जो कंसर्न कर रही है वो एग्रीगेट लैवल के नाल कंसर्न कर रही है, एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट प्राइस लैवल लवांगे आपां। थर्ड पॉइंट दे विच की है स्टडी ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरीएबल्स रिमेन कॉन्सटेंट। कहते माइक्रो इकनॉमिक्स के विच आपां की एज्यूम करके चलते हैं भी जो मैक्रो वेरीएबल्स ने वो अपने को कॉन्सटेंट ने, बट जो आप मैक्रो के विच लै रहे हैं कहते स्टडी ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स एज्यूम दैट माइक्रो वेरीएबल रिमेन कॉन्सटेंट। कहने का मतलब की है भी मैक्रो के विच अपने को माइक्रो वेरीएबल्स ने वो कॉन्सटेंट होंगे। ओके जी,
और फोर्थ पॉइंट की है कहते मार्केट फोर्सिस है वो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टैक्सट ऑफ माइक्रो इकनॉमिक प्रॉब्लम। कहते मार्केट फोर्सिस ने जो डिमांड ते सप्लाई ने वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही ने माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच, पर मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच गौरमेंट पॉलिसीज़ ने, गौरमेंट पॉलिसीज़ प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, मतलब गौरमेंट पॉलिसीज़ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ने अदा कर रही ने। अगे आगे जी स्कोप ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स की स्कोप है अपने को, थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, सो फर्स्ट आ गया जी अपने को थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड अपन की दस रही है कहते हाउ द डिमांड फॉर कमोडिटीज डिटरमिनड इज द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स। कहते ये आप की दस रहे हैं भी किसी कमोडिटी की जो डिमांड है किस टाइप के नाल डिटरमिन होगी। ठीक है, ये आप थ्योरी ऑफ डिमांड के डिस्कस कर रहे हैं। सो थ्योरी ऑफ डिमांड है कंज्यूमर की डिमांड होगी जिसे आप की दस रहे हैं कहते रिलेट टू कंज्यूमर डिमांड एंड हिज मैक्सीमाइजेशन सैटिस्फैक्शन इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिमांड होगी। ठीक है, भी आप थ्योरी ऑफ डिमांड की दस रहे हैं भी कंज्यूमर की डिमांड है किस टाइप नाल आप डिटरमिन करांगे तो और उन्होंने जो मैक्सीमाइजेशन सैटिस्फैक्शन है किस टाइप के नाल होगी। ठीक है जी, सैकेंड है अपने को थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की है अपने को कहते माइक्रो इकनॉमिक्स आल्सो स्टडीज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ये की है कहते फर्म कलैक्ट्स टुगैदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहते जो अपने को फर्म है वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कलैक्ट कर लेंदी है लाइक लैंड लेबर कैपिटल तो एंटरप्रेन्योरशिप। सो जिसदे की है वो कोई थिंग प्रोड्यूस करती है। सो दे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडीज़ प्रोडक्शन फंक्शन। ये अपने को जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है ये आप प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड आ गया जी थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। ये अपने को की है कहते माइक्रो इकनॉमिक्स आल्सो स्टडीज थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। सो प्रोड्यूस गुड्स आर बाउट एंड सोल्ड अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। प्राइस डिटर्मिनेशन की है भी आप जो गुड्स ने वो खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं डिफरेंट मार्केट कंडीशन के उपर। ठीक है, ये अपने को 3 मार्केट कंडीशन दी होंगे ने परफेक्ट कॉम्पीटिशन, मोनोपली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पीटिशन। ठीक है जी, अगे फोर्थ आ गया थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। कहते द इनकम अर्नड बाय सेल ऑफ गुड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो कहते जो इनकम अर्नड होगी जिस दे नाल आपां की होगा किस टाइम अर्न होगी जो आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लाइक जिमें लैंड के लिए आप रेंट लै रहे हैं उन्होंने प्राइस। ठीक है, लेबर के लिए वेजिज ने, कैपिटल के लिए इंटरस्ट है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट है। ये अपने को फैक्टरी इनकम है, मतलब फैक्टर की प्राइस है। ठीक है जी, अगे आगे जी अपने को इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स कितने कितने इंपॉर्टेंस है। पहला है ऑपरेशन ऑफ एन इकॉनमी। अपने को इकॉनमी के कामों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भी एक कंज्यूमर के फर्म के जा कि फंक्शनस ने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने ज़्यादा एफिशिएंट है इन्हों के लिए इंपॉर्टेंट है। सैकेंड है प्रडिक्शन। प्रडिक्शन होंगे भविष्यवाणी करना। कहते थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स अपन की दस रही है ये बेसिस ऑफ प्रडिक्शन हैगा। कहते बट दीज प्रडिक्शन आर बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन। कुछ कंडीशन के आप प्रडिक्शन कर सकते हैं जिस टाइप के कहते समथिंग अकर अगर कुछ भी कहते अकर हो रहा है दैन सैट रिजल्ट विल फॉलो तो कहते आप उस रिजल्ट को फॉलो करेंगे। जिस टाइप के अगर प्राइस इनक्रीज़ हो रही है तो आप कह देंगे भी डिमांड है डिक्रीज़ हो रही है, यदा मतलब आप प्राइस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, अगे थर्ड आया इकनॉमिक पॉलिसीज़। कहते माइक्रो इकनॉमिक्स अपन की हैल्प करती है फॉर्मूलेशन ऑफ इकनॉमिक पॉलिसीज़ भी आप इकनॉमिक पॉलिसीज़ है किस टाइप के नाल बनावांगे। ठीक है, ये अपन काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल है। फोर्थ आ गया जी इकनॉमिक वेलफेयर। सो ये अपने ये भी नॉलेज मिल रही है कहते नॉलेज रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इकनॉमिक वेलफेयर कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द स्टडी ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स। कहते अपन ये भी नॉलेज मिल रही है भी अपने माइक्रो इकनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ठीक है वेलफेयर है इकनॉमिक वेलफेयर है किस टाइप के नाल होगा। ठीक है जी, अगे आ गया फिफ्थ अपने को मैनेजरल डिसीजन। कहते बिजनेस फर्म्स वाइल टेकिंग मैनेजरल डिसीजन। कहने का मतलब की है भी आप इस टाइप दी पॉलिसीज़ तैयार करांगे जिस आप देखांगे भी प्रोडक्शन है किसी भी कम्यूनिटी की किन्नी उहदे पर कॉस्ट लगूगी ਜਾਂ किन्नी उसकी डिमांड होगी कित्थे उहदी किन्नी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सिक्स आ गया हैल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के भी काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल होगी। ठीक है, जिहदे आप देखांगे भी किहड़ियां प्रॉब्लम ने ट्रेड के राइज हो रही ने ਜਾਂ डिसइक्विलिब्रियम कित्थे हो रहे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल है। अगे लिमिटेशनस आ गई। फर्स्ट है स्टैटिक। कहते जो माइक्रो इकनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं स्टैटिक कॉन्सैप्ट है, स्थिर कॉन्सैप्ट है। कहते इट मैनी
ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਰ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਟੂ ਬੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰੋਂਗ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਰਚੂ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ, ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਲ ਇਕੋਨਮੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਜ਼ਪਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਅਜ਼ਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਕੋਪ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਸ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਾ ਨੇ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਨੇ, ਲਾ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆਰ ਓਪਨ ਟੂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ, ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਸਮ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਏਮ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨਾਈਟ ਏਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ obtained ਫਰੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਆਰਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਅਚੀਵਿੰਗ ਸਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਰਮੇਟਿਵ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਟ ਵਾਜ਼, ਵਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ, ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵਟ ਔਟ ਟੂ ਬੀ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।